तो आपने ये रिपोर्ट देखी और दरअसल ये किसी और ने नहीं बल्कि आईडीएफ की तरफ से ही बनाई गई रिपोर्ट और दुनिया को दिखाई भी गई कि क्या क्या मिला अल शिफा में। और गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है। रंतसी हॉस्पिटल के बाद आईडीएफ ने अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर भी कई बड़े खुलासे किए। हॉस्पिटल के अंदर रेड के बाद आईडीएफ को क्या क्या मिला, ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार फिर से हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो सबूत मिले। गाजा में अस्पताल जंग के मैदान में तब्दील कर दिए गए, अस्पतालों को वॉर सेंटर की तरह यूज किया गया। अल शिफा अस्पताल पर आईडीएफ का अब कब्जा हो चुका है और इसके बाद यह सबूत दुनिया के सामने आए। अस्पताल के नीचे टनल मिला, सुरंग मिला, यह सबसे बड़ा सबूत है क्योंकि यह सुरंग हमास का ऑपरेटिव सेंटर बन चुका है और सुरंग में बंकर हमास का हेडक्वार्टर मिला है। यह कहना है आईडीएफ का, यह दावा है आईडीएफ का। सबूतों के तौर पर, प्रमाण के तौर पर आईडीएफ ने इसे दुनिया को दिखाया है। हमास का कंट्रोल रूम यहां पर मौजूद था जहां से वॉर स्ट्रैटेजी कंट्रोल की जाती थी। और एमआरआई मशीन के पीछे क्या मिला? हथियार, ग्रेनेड, AK-47, ये सारी चीजें मिली। एमआरआई रूम में हमास लड़ाकों का लैपटॉप मिला है वहां पर और अस्पताल में कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरा बनाया गया था ताकि संपर्क में रहें सभी हमास के आतंकी एक दूसरे के। सीसीटीवी कैमरों को ढका गया था ताकि कहीं कोई तस्वीर न कैद हो जाए। मेडिकल किट में हथियार रखे गए थे, यानी कि उनको एक बैकपैक की तरह तैयार किया गया था ताकि उसको सीधे उठाकर यूज किया जा सके। हथियारों का जखीरा यहां पर मिला है अल शिफा हॉस्पिटल में आईडीएफ को और ये सारे सबूत एक वीडियो रिपोर्ट के तौर पर दर्ज करके आईडीएफ ने दुनिया के सामने रखा है। सबीर। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय स्वाई हमारे साथ मौजूद हैं और एयर कॉमोडोर एसपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, दोहा में हमास के एक बड़े नेता का इंटरव्यू में सुन रहा था, उसने ये कहा कि ये टनल्स, ये सुरंगें, ये हमने आम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए थोड़ी बनाई, ये तो हमने हमास के लड़ाकों के लिए बनाई है। क्या इस तरह के वीडियोस अल शिफा अस्पताल से जो सामने रखे गए हैं आईडीएफ की तरफ से, इनके जरिए, इनके बेसिस पर इजराइल अमेरिका को यह समझा पाने में कामयाब रहा है कि अस्पतालों के अंदर घुसकर भी इस तरह का ऑपरेशन जरूरी है अगर हमास का खात्मा करना है? बिल्कुल, देखिए, ये जो सुरंगें मिली हैं, अस्पताल के नीचे जो हथियार मिले हैं, ये बिल्कुल अनडाउटली प्रूव करता है कि हमास का पूरा कब्जा था और हमास ने यूनाइटेड नेशंस की जो सेटिंग्स हैं उसका फ़ायदा उठाया कि आप किसी भी युद्ध में किसी अस्पताल या रिलीजियस स्ट्रक्चर या स्कूलों पर कोई अटैक नहीं होगा, तो उन्होंने उसको अपना हथियार बना के, शील्ड बना के, उसी को ही इस पूरे यूएन के जो चार्टर है उसके अगेंस्ट इसको यूज़ किया। और इसमें अभी किसी को कोई शक नहीं होगा कि हमास ने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है, इसलिए उनका खत्म होना बहुत जरूरी है। यानी हमास को ये पता था ना कि अगर हम अस्पताल के अंदर इतना बड़ा सेंटर बना रहे हैं तो ऊपर जो मरीज यहां पर इलाज कराने के लिए आएंगे सैकड़ों की संख्या में, वो भी ऑपरेशन में मारे जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हमास पूरी तरह जानता है, इसलिए बार बार देखिए कहा जा रहा है कि जो भी पैलेस्टीनियन सिविलियंस के साथ बुरा हो रहा है, उनका कोलैटरल डैमेज हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमास की है। बिकॉज हमास ने जानते बूझते हुए ये सब कार्य किया। उसको मालूम था कि अस्पताल में शायद अटैक नहीं होगा, लेकिन अटैक हुआ तो सिविलियंस की उनको नुकसान होगा, ये बात जानते हुए उन्होंने ये किया। आप देखिए, उन्होंने कितने पूरा कंट्रोल सेंटर सेटअप किया, हथियारों को मेडिकल बैग में छुपा के रखा, इससे बुरा क्या हो सकता है? तो ये सारी जो कारस्तानी है हमास की बिल्कुल इंडिकेट करता है कि वो बिल्कुल सिंह साहब, आप सही कह रहे हैं। और फिलहाल लगातार इस तरह के वीडियोस के आने का सिलसिला भी जारी है। आईडीएफ की तरफ से कम इन तस्वीरों के आधार पर, वीडियोस के आधार पर यही दावा किया जा रहा है कि देखिए कैसे बड़े बड़े सेंटर्स बनाकर रखे गए थे अस्पतालों के अंदर भी। इस बीच अल शिफा में हमले पर भड़का है जॉर्डन ने कहा यूएन कुछ नहीं कर पा रहा, लगातार अंतरराष्ट्रीय नियमों का किया जा रहा है उल्लंघन। और यह कहा है जॉर्डन ने अल शिफा हॉस्पिटल को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, जिस तरह से इजरायली फोर्सेस अस्पताल के अंदर दाखिल होती हैं, फ्लेयर्स छोड़े जाते हैं, मरीज जो वहां पर भर्ती थे उनमें भगदड़ मच जाती है, ये वीडियोस इस वक्त दुनिया को दहला रहे हैं। लेकिन आईडीएफ का यह कहना है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमास ने ऐसे अस्पतालों को अपना अड्डा बनाकर रखा हुआ है। लेकिन जॉर्डन यह कह रहा है कि यूएन नाकाम साबित हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा है और इजराइल लगातार अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है।